everyone, welcome to Law Spirits. I hope you are doing well and please comment down below कि आपकी लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन कैसी चल रही है. ओके, आई नीड टू नो दैट. एंड आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मार्च 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में. एंड इसमें मैंने सिलेक्टेड ही कवर करे हुए हैं एंड जो मैं डिस्कस करूँगी उसके प्लीज़ नोट्स बनाते जाइएगा. इसमें मैं रैंकिंग्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ डिस्कस करूँगी एंड ये सारे ही लॉ एंट्रेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. फर्स्टली लेट्स डिस्कस रैंकिंग्स. तो रैंकिंग्स में जो पहला है कि हु रिलीजेस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट. तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नीति आयोग. ठीक है, एंड नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं उनका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप करेंगे. ओके, ये आपका होमवर्क है आज का. एंड ये अभी जो रिलीज़ करा गया था 2021 का था एंड इसका ये सेकंड एडिशन था. एंड इसमें जो फर्स्ट रैंक पे है वो है आपकी गुजरात. ओके, जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है स्टेट या एक्सपोर्ट की तरफ कंट्रीब्यूट करता है तो कौन सा स्टेट है? तो वो पहला स्टेट कौन सा है? गुजरात का. ओके, फर्स्ट रैंक गुजरात की आई है एंड ये रिलीज़ नीति आयोग करता है. देन सेकेंड इज विच कंट्रीज बिकेम लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स ऑफ आर्म इन सिप्री रिपोर्ट. सिप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट इम्पोर्टर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? तो वो है हमारी सऊदी अरेबिया एंड इंडिया. ओके, सऊदी अरेबिया एंड इंडिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करती हैं. ओके, देखिए यहाँ पे अब हम अगर एलिमिनेशन टेक्निक अपनाना चाहें तो रशिया एंड यूके या रशिया एंड इंडिया हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि रशिया हमेशा एक्सपोर्ट में आता है. यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करा जाता है. ओके, एंड यूएसए तो यू नो दैट कि वो लोग इतना ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं करते हैं, और जापान भी. तो आप मतलब एलिमिनेशन वाली टेक्निक ज़रूर अपनाया करिए. देन अवार्ड्स पे आते हैं हम लोग. तो मार्च के महीने का जो सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड रहा है वो है ऑस्कर अवार्ड्स 2022. ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि वेयर वर ऑस्कर अवार्ड्स 2022 हेल्ड. तो ये हुए हैं यूएस कैलिफोर्निया में. तो ये हर साल यूएस कैलिफोर्निया में मनाए जाते हैं एंड इसका जो वेन्यू होता है वो होता है डॉल्बाई DOLBY थिएटर. ओके, डॉल्बाई थिएटर कैलिफोर्निया यूएस में मनाए जाते हैं ऑस्कर अवार्ड्स. ओके, इस बार भी वही हुए. देन हु अवॉर्डेड एज बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस इन ऑस्कर 2022. ऑस्कर 2022 के अकॉर्डिंग बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस कौन है? तो ये विल स्मिथ एंड कैसिवा चैस्टियन है. ओके, इनके नाम याद कर रख लीजिए. एंड आपको विल स्मिथ तो हम याद ही रहने चाहिए, हमेशा ही याद रहेंगे मुझे लग रहा है क्योंकि वो जो स्लैप वाला सीन हुआ था. ओके, तो आपको याद रहेंगे विल स्मिथ और कैसिवा चैस्टियन, दोनों ही याद कर लीजिए. बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस हैं. आफ्टर दैट अपॉइंटमेंट्स पे आते हैं. तो अपॉइंटमेंट्स पे आए तो यहाँ पे जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो अभी अपॉइंट जो हुए हैं, एक्चुअली इनका जो पहले भी जेन्स स्टोल्टेनबर्ग थे एंड इनका अभी जो टर्म है वो इंक्रीज़ करा गया है. ओके, टर्म इंक्रीज़ कर दिया गया है. तो अभी भी ये जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हैं. ओके, हु बिकेम फर्स्ट वुमेन एंड यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ सेबी. वो हैं हमारी मधाबी पूरीवच. ओके, मधाबी पूरीवच सेबी की यंगेस्ट एंड फर्स्ट वुमेन चेयरमैन बनी है. एंड एक थर्ड फीचर इनके लिए ये भी है कि ये फर्स्ट वुमेन प्राइवेट सेक्टर में. ओके, बैंकिंग मतलब बैंकिंग के प्राइवेट सेक्टर में फर्स्ट वुमेन है. ओके, चेयरमैन एज ऑफ अ बैंक, जैसे कि सेबी बैंक की. देन नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एयर इंडिया चेयरमैन. एयर इंडिया के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो वो हैं हमारे नटराजन चंद्रशेखरन. ओके, नटराजन चंद्रशेखरन जो हैं वो चेयरमैन है एयर इंडिया के. एंड ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार क्योंकि एयर इंडिया को टाटा एंड स्टील्स ने एक्वायर किया था इस बार. ओके, तो टाटा कंपनी ने एयर इंडिया को एक्वायर किया है, इसलिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसके नटराजन चंद्रशेखरन आपके चेयरमैन है नए. देन इज़ नेशनल न्यूज़. तो नेशनल न्यूज़ में क्या है? विच सिटी हैज़ लोएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट. तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को बताने से पहले मैं बता दूँ कि ये होता क्या है. ओके, तो जैसे कि जब भी कोई बेबी होता है तो मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है कि जो उनकी बेबी को बर्थ देने वाली मम्मा होती हैं उनकी डेथ हो जाती है. तो वही है, ये वही रेट है कि जितनी ज़्यादा डेथ्स होंगी मॉम की चाइल्ड को बर्थ देने के बाद उतना ही ज़्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होगा. ओके,
तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहा है जिस स्टेट का, वो है आपका वेस्ट बंगाल। ओके, एंड इसका जो एक ग्राफ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये पूरा दिया गया है, जो रेड है, रेड से उसका मतलब है कि हाईएस्ट है रेड वाले एरिया में। देन उसके बाद येलो एरिया आएगा, आफ्टर दैट आपका डार्क ब्लू एंड देन लाइट ब्लू। ओके, एंड आई होप कि आपको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट समझ में आ गया होगा। देन वेयर हैज़ बीन परम प्रवेगा इंस्टॉल्ड। परम प्रवेगा एक सुपर कंप्यूटर है, वो कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है? तो वो हमारा IISc बैंगलोर में इंस्टॉल हुआ है। ओके, देन आफ्टर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज इंडियाज फर्स्ट फुली ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क इज लोकेटेड। इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल पार्क लोकेटेड कहाँ पे है? तो वो है हमारा हैदराबाद। ओके, हैदराबाद में फर्स्ट फुली ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क लोकेटेड है। इससे पहले जितने भी इंडस्ट्रियल पार्क थे वो किसी फॉरेन का कंट्रीब्यूशन रहता था उसमें, और इस बार ये पूरा फुली इंडिया का है। देन इस क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन इशूड फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड। तो किस ने इशू किया है? वो है हमारा वर्ल्ड बैंक, IBRD। ओके, उन्होंने पहला कंजर्वेशन बॉन्ड इशू किया है। एंड ये जो है ये ब्लैक राइनो जानते होंगे, ब्लैक राइनो जो स्पीशीज़ है वो साउथ अफ्रीका में काफ़ी इंडेंजर हो गई, मतलब कि नहीं बची है। ओके, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कंजर्वेशन बॉन्ड लॉन्च किया गया है। देन इज़ योर इंटरनेशनल न्यूज़। तो इंटरनेशनल न्यूज़ में क्या है कि हु बिकेम मिस वर्ल्ड 2021। मिस वर्ल्ड बनी है श्री सैनी। ओके, श्री सैनी बनी है, अमेरिका की हैं ये, और अपने इंडिया से मनासा वाराणसी रिप्रेजेंटेटिव थी। ओके, लेकिन जीती हैं श्री सैनी, एंड ये भी एक इंडियन अमेरिकन है। ओके, तो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन है जिन्हें मिस वर्ल्ड 2021 का टाइटल मिला हुआ। टू ऑल नो दैट कि हरनाज कौर संधू कौन है, उनका प्लीज़ जो टाइटल है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। देन इज व्हेन इज अर्थ आवर सेलिब्रेटेड। अर्थ आवर कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो है लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को अर्थ आवर सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि 26 मार्च 2022 को सेलिब्रेट किया गया था इस बार। देन क्वेश्चन इज व्हेन विल बी इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया सेलिब्रेटेड एज डिसाइडेड बाय UN। अब से इस्लामोफोबिया को कॉम्बैट मतलब इस्लामोफोबिया को कम करने का जो आपका डे है वो कब सेलिब्रेट होगा? तो वो होगा आपका 15 मार्च को। ओके, एंड इसी बार डिसाइड किया गया है UN के द्वारा। ठीक है, अगेंस्ट हेट, रेसिज्म एंड इस्लामोफोबिया। ठीक है, लाइक जैसे ISIS टेररिस्ट अटैक होते हैं जो मतलब कि इस्लामिक वर्ल्ड इस्टेब्लिश करने के लिए एंड ऑल दैट स्टफ, तो उनको सबको कम करने के लिए सब किया गया है। देन क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट करा जाता है 15 मार्च को। ओके, 15 मार्च को आपको वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट होता है। एंड आप नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे कि नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब सेलिब्रेट होता है। ओके, होमवर्क है, प्लीज़ करिएगा। नाउ लेट्स रिवाइज वंस, क्विकली से रिवीजन कर लेते हैं जैसे हम लोग स्कूल के टाइम में किया करते थे। ओके, तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट जो है नीति आयोग रिलीज़ करती है। उसके बाद जो लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स ऑफ आर्म्स एंड इन सेफ्टी रिपोर्ट में रहे हैं वो है सऊदी अरेबिया एंड इंडिया। उसके बाद अवार्ड्स की बात करें तो ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं हर साल कैलिफोर्निया US में एंड डॉल्बी बाय थिएटर में। ओके, उसके बाद जो ऑस्कर अवार्ड्स का बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस का अवार्ड है वो दिया गया विल स्मिथ एंड कैसिवा चैस्टेन को। आफ्टर दैट अपॉइंटमेंट्स में आए तो हम सेक्रेटरी जनरल ऑफ NATO हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। देन इज़ योर सेबी की जो यंगेस्ट चेयरमैन बनी है एंड फर्स्ट वुमेन बनी है वो है मधावी पुरी बुच। ओके, देन एयर इंडिया के चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। नेशनल न्यूज़ पे आते हैं तो वेस्ट बंगाल का हाईएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, मतलब वहाँ पे जो विमेन की डेथ ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा होती है बेबी को बर्थ देने के बाद। ओके, उसके बाद आपका है परम प्रवेगा इंस्टॉल किया गया IISc बेंगलोर में, जो कि स्टैटिस्टिकल साइंसेस का इंस्टीट्यूशन है। देन इज हैदराबाद में फर्स्ट फुली ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क है इंडिया का। देन इज वर्ल्ड बैंक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड इशू कर रही है, जो कि ये इनिशिएटिव लिया गया है जब ब्लैक राइनो इंडेंजर हो गए साउथ अफ्रीका में। ओके, एंड देन मिस वर्ल्ड बनी है श्री सैनी। अर्थ आवर लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को होता है और इस्लामोफोबिया को कॉम्बैट करने के लिए 15 मार्च को
डे मनाया जाएगा हर साल। देन वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे होता है 15 मार्च को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड जितने भी आप फ्रेंड्स को जानते हैं जो लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ उनको मेरा चैनल रिकमेंड करें। मेरे चैनल पे बहुत सी लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग लॉ एंट्रेंसेस एंड प्रिपरेशन के रिगार्डिंग काफ़ी ढेर सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, एंड मैं और भी ऐड करती जाऊँगी। ओके, सो थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।